मिटहि सोच होयहि हरस पुनि परिणाम विषाद। सियावर रामचंद्र जी की जय। गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए श्री भरतलाल जी महाराज श्री मंदाकिनी जी के तट पर पहुंचने ही वाले हैं कि श्री सीता जी को प्रातःकाल श्री भरत आगमन का स्वप्न होता है और उस स्वप्न को श्री सीता जी श्री रघुनाथ जी से सुनाती हैं। श्री रघुनाथ जी स्वप्न सुन करके सोचने लगते हैं और फिर जब नित्य नियम से निवृत्त होकर के बैठते हैं, उत्तर दिशा की ओर जब देखने लगते हैं तो पशु और पक्षी आश्रम की ओर आते हुए व्याकुल दिखाई देते हैं। तो श्री राम जी सोचते हैं क्या बात है। इसी बीच एक किरात के द्वारा सूचना मिलती है कि श्री भरत नाम के राजा आ रहे हैं। यह सुन करके श्री राम जी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और फिर सोचने लगते हैं कि क्या बात है कि श्री भरत आ रहे हैं। श्री राम जी के मन में क्षोभ होता है और उस क्षोभ का समाधान भी हो जाता है, परंतु श्री लक्ष्मण जी श्री राम जी के क्षोभ को तो समझ लेते हैं, समाधान को समझ नहीं पाते हैं और इसीलिए वे नीति की बात कहने लगते हैं और नीति की बात कहते कहते वीर रस में परिपूरित हो जाते हैं। ससैन्य अनुज सहित श्री भरतलाल जी को मारने की बात करने लगते हैं तो देवता आकाशवाणी करते हैं। आकाशवाणी में देवता लोग यह कहते हैं कि कार्य चाहे जैसा भी हो परंतु विचार पूर्वक ही करना चाहिए। सहसा कार्य करने से बाद में पछताना पड़ता है। यह सुनकर के श्री लक्ष्मण जी संकुचित हो जाते हैं तो उनके संकोच को दूर करने के लिए श्री राम जी उन्हें समझाने लगते हैं और श्री राम जी श्री लक्ष्मण जी को समझाते हुए श्री भरतलाल जी का गुण गायन करने लगते हैं। श्री भरत के प्रति जो श्री राम जी का प्रेम है वह प्रेम इनके शब्दों से प्रकट होने लगता है। तो देवता लोग श्री राम जी की प्रशंसा करने लगते हैं। यदि श्री भरत का संसार में जन्म न हुआ होता तो समस्त धर्म रूपी धूरी को इस धरातल पर कौन धारण करता। कवि कुल के लिए अगम, समस्त कवि समुदाय के लिए अगम,
जो श्री भरतलाल जी के गुणों की कथा है, उस कथा को हे रघुनंदन आपको छोड़ करके कौन जान पाता। जब इस प्रकार से प्रशंसा करने लगे तो देवताओं की प्रशंसात्मक वाणी सुन करके सबसे ज्यादा आनंद श्री लक्ष्मण जी को प्राप्त होता है। लखन राम सिए सुनि सुरबानी अति सुख लहे न जाए बखानी। अति सुख लहे न जाए बखानी। श्री लक्ष्मण जी, श्री राम जी और श्री सीता जी तीनों देवताओं की वाणी सुनकर के अतिशय सुख प्राप्त किए। उस सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता जैसा सुख इन तीनों को प्राप्त हुआ। श्री लक्ष्मण जी के मन में श्री भरतलाल जी के प्रति जब संशय हुआ तो बहुत कुछ कह गए और जब देवताओं द्वारा और श्री राम जी के द्वारा श्री भरतलाल जी का वास्तविक स्वरूप प्रकट हुआ तो श्री लक्ष्मण जी का फिर वही प्रेम उमड़ पड़ा जो प्रेम श्री भरत के प्रति इनका पूर्व में था। यही है श्री लक्ष्मण जी की श्रेष्ठता। श्रेष्ठ पुरुष किसी विरोधात्मक बात को अपने हृदय में बहुत समय के लिए स्थान नहीं देते हैं। वह श्रेष्ठ पुरुष विरोधात्मक बात को उसी प्रकार से मन से समाप्त कर देते हैं वास्तविक जानने के बाद। जैसे कि पानी के ऊपर डंडे से प्रहार आप कीजिए तो पानी दो भाग में बटा हुआ दिखेगा और फिर तुरंत एक हो जाएगा। गोस्वामी जी ने लिखा है दोहावली 352 में, उत्तम मध्यम नीच गति पाहन सिकता पानी। प्रीति परीक्षा तिहुन के बैर बीते क्रम जानी। उत्तम मध्यम नीच गति पाहन सिकता पानी। उत्तम मध्यम और नीच इन तीनों की अलग अलग गति होती है। कैसी? तो कहा एक की गति पाहनवत, दूसरे की गति सिकता माने बालूवत और तीसरे की गति पानीवत। अब ये गति किस रूप में देखी जानी चाहिए? तो दोहावली में गोस्वामी जी ने कहा कि प्रीति और बैर। उत्तम की प्रीति होती है पत्थर के लकीर के समान
मध्यम की प्रीति होती है बालू के लकीर के समान, और नीच की प्रीति होती है पानी के लकीर के समान। और विरोध भाव में बिल्कुल इसके उलट करके देखिए, विरोध भाव में इसका उल्टा देखिए। उत्तम का बैर पानी के लकीर के समान होता है। पानी के ऊपर लकीर खींचिए, खींचते जाइए, मिटता जाएगा। तो उत्तम का वैर होता है पानी के लकीर के समान। मध्यम का प्रेम और वैर दोनों बालू के ऊपर खींचे हुए लकीर के समान होता है। बालू के ऊपर लकीर खींचिए तो कुछ काल रहता है, थोड़े दिन के बाद वो लकीर समाप्त होता है। और नीच का विरोध रहता है पत्थर के लकीर के समान। उत्तम की प्रीति होती है पत्थर के लकीरवत, और नीच का बैर होता है पत्थर के लकीरवत। इसी को समझना चाहिए। नीच की प्रीति होती है पानी के लकीरवत। नीच प्रकृति वाले की गति ऐसी होती है कि तुरंत प्रेम की और तुरंत प्रेम समाप्त कर दिए। लेकिन उत्तम पुरुष जो होता है, श्रेष्ठ पुरुष, उनका प्रेम पत्थर के ऊपर खींचे गए लकीर के समान होता है, और उसका विरोध पानी पर खींचे गए लकीर के समान होता है। लक्ष्मण जी महाराज को बड़ा सुख हुआ और मन में इस बात को लेकर खुशी हुई कि बहुत बड़े अपराध से श्री राम जी मुझे बचा लिए। बड़ी कृपा हुई। यहां तक हम लोग प्रसंगगत दिवस श्रवण किए थे। बीच में परिक्रमा का आनंद ले रहे थे। परिक्रमा में 14 कोसी परिक्रमा, पंचकोसी परिक्रमा का आनंद लिए। और ये है श्री अयोध्या धाम। यहाँ पर नित नव मंगल कौशल पूरी, नित नए मंगलोत्सव होते रहते हैं। एक न एक उत्सव आते ही रहते हैं। तो उन्हीं उत्सव के क्रम में हम लोग कथा आनंद का भी उत्सव लेते हैं और मांगलिक उत्सव का भी आनंद लेते हैं। तो आइए कथा के क्रम में हम लोग फिर से प्रेम भाव से जुड़ते हैं। यहाँ भरत सब सहित सहाय, मंदाकिनी पुनीत नहाये। यहाँ भरत सब सहित सहाय। गोस्वामी जी श्री भरतलाल जी के पास हैं, इसलिए कह रहे हैं यहाँ भरत। श्री भरतलाल जी जलथल देखी बसे निशि बीते, और किन्ह गवन रघुनाथ पीरीते। रात्रि निवास किए और प्रातः काल प्रस्थान किए। प्रातः काल प्रस्थान किए तो श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री राम जी के पास की खबर कहने लगे। श्री राम जी के पास की खबर क्या है वह यहां तक वर्णन किए। श्री सीता जी का स्वप्न होना, लक्ष्मण जी का रोष प्रकट होना और देवताओं की आकाशवाणी होना, यह मुख्य रूप से प्रसंग प्रस्तुत किया गया। श्री भरत इसी बीच वहां से चल करके और मंदाकिनी तट पर पहुंच गए। तो गोस्वामी जी महाराज फिर यहाँ पर श्री भरतलाल जी के चरित्र को कहने लगे। तो कह तो रहे थे श्री भरतलाल जी का चरित्र ही, पर बीच में श्री रामचरित कहने लगे थे, और अब पुनः श्री भरतलाल जी का चरित्र कहते हैं। तो कहते हैं यहाँ
भरत सब सहित सहाये, मंदाकिनी पुनीत नहाए। पुनीत मंदाकिनी गंगा में श्री भरतलाल जी ससमाज स्नान किए और मंदाकिनी पार करके स्नान किए हैं। मंदाकिनी के तट पर सब समाज को ठहराते हैं। सरित समीप राखी सब लोगा, मांगी मातु गुरु सचिव नियोगा। सरित समीप राखे सब लोगा, मांगी मातु गुरु सचिव नियोगा। सरित के समीप अर्थात श्री मंदाकिनी गंगा के पास में सब लोगों को रखकर ठहराकर, माता गुरु सचिव माने मंत्री से नियोगा माने आज्ञा मांग करके श्री भरतलाल जी महाराज श्री मंदाकिनी नदी के तट से वन इतना सघन है, वन इतना सघन है कि आश्रम तक पहुंचना इतना आसान नहीं दिख रहा है। तो श्री भरतलाल जी महाराज विचार किए कि सबको साथ में लेकर के घने जंगल में चलना ये उचित नहीं लग रहा है। अब हम निषादराज और शत्रुघ्न को साथ में लेकर के आश्रम की खोज कर लेते हैं कि आश्रम कहाँ है, और फिर हम सबको लेकर के चलेंगे। तो पहले हम आश्रम की खोज करें, प्रभु की खोज करें कहाँ पर हैं। इसलिए श्री मंदाकिनी नदी के तट पर सब लोगों को ठहरा देते हैं, आप सब यहीं रहें। श्री कौशल्या आदि माताएं, गुरु श्री वशिष्ठ जी और मंत्रीगण सबसे आज्ञा मांग करके चले भरत जहाँ सिय रघुराई, साथ निषाद नाथ लघु भाई। साथ निषाद नाथ लघु भाई, चले भरत जहाँ सिय रघुराई। चले भरत जहाँ सिय रघुराई, साथ निषाद नाथ लघु भाई। श्री भरत जी साथ में निषाद नाथ राजा गुह और लघु भाई शत्रुघ्न को लिए हुए वहां चले हैं। कहां? जहां श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी वन में रहते हैं। चले भरत जहां सिय रघुराई, जहां पर दोनों रहते हैं उस स्थान के लिए चले हैं श्री भरत खोज करते हुए। साथ में है निषाद नाथ और लघु भाई। आपने अभी सुना कि श्री भरतलाल जी का विचार है कि सबको वन में भटकाना उचित नहीं है, घने जंगल में भटकाना ठीक नहीं है। सब परेशान हो जाएंगे, सबके सब परेशान हो जाएंगे। इसलिए हम आश्रम की खोज कर लें, प्रभु की खोज कर लें। तो साथ में निषाद नाथ को लेते हैं। किस लिए? इसलिए कि इन्हें जंगल की गतिविधि मालूम है, जंगल का रास्ता इन्हें मालूम है। और शत्रुघ्न को साथ में लेते हैं क्योंकि शत्रुघ्न हमेशा साथ में रहते हैं।
सदैव सेवक स्वामी के जैसे साथ में रहते हैं। कुछ संत महापुरुष ऐसा कहते हैं कि निषाद राज को इसलिए लिए कि निषाद राज श्री राम जी के सखा हैं। सखा के नाते श्री राम जी मेरे ऊपर प्रसन्न होंगे, इसलिए निषाद नाथ को साथ में लिए। और शत्रुघ्न को साथ में इसलिए लिए कि शत्रुघ्न को देख करके लक्ष्मण प्रसन्न हो जाएंगे, इसलिए साथ में लिए। इस संदर्भ में हमारे गुरुजी महाराज कहा करते थे कि भगवत शरणागति में किसी की सिफारिश की आवश्यकता नहीं पड़ती है। भगवत शरणागति में किसी से भी सिफारिश की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कहिए क्यों? तो इसलिए कि भगवान स्वयं शरणागत वत्सल हैं। वह जब यह देखते हैं, जानते हैं कि मेरी शरण में आया है अमुक जीव, तो किसी से सिफारिश कराने की आवश्यकता नहीं समझते हैं। यदि सिफारिश व सहयोग की बात होती तो फिर द्रौपदी और गजराज की रक्षा ही नहीं होती। अब इनके सिफारिश करने वाले सहयोगी भगवान से कहते तो भगवान इनकी रक्षा करते, तब तो ये बचते ही नहीं। इसीलिए भगवत शरणागति में जैसे हैं वैसे जाना चाहिए। विभीषण जी महाराज जैसे थे वैसे ही पहुंचे, बनने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। तो इसीलिए यहां पर भी श्री भरत इन दोनों को साथ में इसलिए लिए हैं कि एक रास्ता दिखाएंगे और एक ये हैं श्री शत्रुघ्न जो हमेशा साथ में रहते हैं। तो चले भरत जहां सिय रघुराई, साथ निषाद नाथ लघु भाई, समुझी मातु करतब सकुचाही, करत कुतरक कोटि मन माही, समुझी मातु करतब सकुचाही, करत कुतरक कोटि मन माही। मातु करतब समुझी सकुचाही, मन माही कोटि कुतरक करत। माता कैकेयी की करनी को जब समझते हैं श्री भरतलाल जी, याद करते हैं, तो मन में बड़ा संकोच होता है। मैं प्रभु श्री राम जी के सन्मुख कैसे जाऊं? मैं कैकेयी के पुत्र होने के नाते किस मुख से उनके सन्मुख होकर के विनती करूं? मन माही, मन में कोटि माने करोड़ों अनंत बहुत कुतर्क करते हैं। माता कैकेयी के कर्तव्य को समझने से मन में बड़ा संकोच है और अनेक प्रकार से मन में तर्क है श्री भरतलाल जी के। स्वाभाविक है, जब हम उनकी संगति में होते हैं, जो अधर्म पथ पर चलने वाले हो, तो हम सज्जन के सन्मुख होने में संकोच करते हैं।
उनसे हम क्या कहेंगे, वे मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ये बात मन में जरूर आती है। तो हम भले ही अच्छे हैं, श्री भरतलाल जी के मन में इसी बात को संकोच है, नहीं तो श्री कैकेयी के विचार में, मत में श्री भरतलाल जी बिल्कुल नहीं है। परंतु संबंध होने के नाते श्री भरत के मन में संकोच है, कुतर्क है। तो श्री भरत यद्यपि शुद्ध है, लेकिन संगति होने के नाते इनके मन में संकोच है। यही मानो एक शिक्षा है, यदि हमारा संग सही नहीं है तो हम भले ही शुद्ध है, फिर भी हमारे मन में संकोच होगा, ग्लानि होगी। समाज की दो धारा होती है, एक वो धारा है जो धर्म पथ पर चलने वाली है, और एक वो धारा है जो अधर्म पथ पर चलने वाली है। अब हम किस धारा से जुड़ रहे हैं, हमारी संगति किस धारा से है, उसका प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है। तो समुझि मातु करतब सकुचाही, करत कुतरक कोटि मन माही। माता की कर्तव्य ने मेरे श्री राम जी, श्री लक्ष्मण जी, श्री सिया जी को बन बन भटकाया, बन के कष्ट दिया। मैं उन्हीं का बेटा हूं। तो कुतर्क मन में क्या कर रहे हैं, कुतर्क यही है कि राम लखन सिय सोने मम नाऊ, उठे जानी अनत जाहि तजे ठाऊं। राम लखन सिय सुनि मम नाऊ, उठी जानी अनत जाहि तजि ठाऊं। राम लखन सिय सुनि मम नाऊ, उठी जानी अनत जाहि तजि ठाऊं। श्री राम, लक्ष्मण और श्री सीता जी मेरा नाम सुन करके कि भरत आ रहा है, तो जनी माने कहीं ऐसा न हो कि ठाऊ तजी उठी अनत जाही। ठाऊ तजी माने जगह छोड़ करके, उठ करके अनत माने दूसरी जगह चले जाएं, कि भरत से नहीं मिलना है। यह बात श्री भरतलाल जी के मन में आ रही है कि कहीं ऐसा न हो कि मेरा नाम सुन करके तीनों जगह बदल दें, मिलना न चाहे। तीनों के मन में मेरे प्रति यह विचार हो कि इसी भरत के लिए ही तो इनकी माता ने हम तीनों को वन का क्लेश दिया है, ऐसे भरत से क्या मिलना है। यह श्री भरतलाल जी के मन का विचार है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन सज्जनता ये कहती है कि किसी व्यक्ति के संबंध से उस व्यक्ति की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए जिसका हृदय तो शुद्ध है, लेकिन संबंध उन्हीं का है जिनके संबंध से उनके प्रति बुरा भाव आ सकता है, वह बुरा भाव आता है। श्री भरतलाल जी के मन में यह भी बात आती है कि मोहि समान को पाप निवासु, मोहि समान को पाप निवासु, जेहि लगी सिए
राम बनवासु जेहि लगी सिए, राम बनवासु। मैं तो बहुत बड़ा पापी हूं, मुझसे बड़ा पापी कोई हो ही नहीं सकता। मेरे ही लिए तो श्री सीताराम जी को वनवास हुआ है, तो संभव है कि मुझ पापी को ना देखना चाहे, मुझसे ना मिलना चाहे, इसलिए उठकर के कहीं अन्यत्र चले जाएंगे। फिर श्री भरतलाल जी सोचते हैं, मातु मते महमानी मोही, जो कछु करहीं सो थोर, अघयव गुण क्षमी आदरही, समुझी आपुनी ओर, समुझी आपनी ओर। मोही मातु मते मह मानी, मेरे प्रति जो कछु करहि सो थोर। मोही माने मुझे, माता के मत में मान करके कि भरत अपनी माता के मत में, माता के विचार में है, माता के सलाह में है, तो मेरे प्रति मेरे स्वामी श्री राम जी जो कुछ करें वह सब थोड़ा होगा। मुझसे ना मिलना चाहे, मुझसे बात न करना चाहे, मेरी ओर देखना न चाहे, ये सब थोड़ा होगा। परंतु अघयव गुण क्षमी आदरही, मेरे अघ, मेरे अवगुणों को क्षमा करके यदि मुझे आदर देते हैं कि मेरा भरत आया है, तो यह उनकी अपनी ओर से होगा। समुझी अपनी ओर, वह अपनी महत्ता, महिमा, दयालुता, शरणागत वत्सलता को समझ करके यदि मुझे आदर देते हैं, तो ये तो उनकी ओर की बात होगी। श्री भरतलाल जी का विचार अद्भुत है। मातु मते महमानी मोही, जो कछु करहि सो थोर। यदि मेरे स्वामी ऐसा मानते हैं कि भरत अपनी माता के मत में है, तो मेरे प्रति जो व्यवहार करे सब थोड़ा है, ज्यादा नहीं है, जो कुछ करें। लेकिन मेरे पाप, मेरे अवगुणों को क्षमा करके यदि मुझे स्नेह प्रदान करते हैं, तो ये उनकी ओर के होगा। श्री राम जी अपनी ओर से ऐसा करेंगे, क्योंकि मुखिया मुख सो चाहिए खान पान का एक, पालय पोसय सकल अंग तुलसी सहित विवेक। राम सुस्वामी कुसेबक मोसो, निज दिशि देखी दया निधि पोसो। राम सुस्वामी कुसेवक मोसो, निज दिशि देखी, अपनी ओर देख करके श्री राम जी पोषण करेंगे, पालन करेंगे। भक्त के अंदर में यह विश्वास होता है, यही भरोसा होता है कि स्वामी अपनी ओर देख करके मेरा उद्धार करेंगे। मतलब मेरी ओर देखेंगे तो मेरा उद्धार कभी नहीं कर पाएंगे।
मेरी ओर देखेंगे तो मेरा उद्धार कभी नहीं कर पाएंगे, और वे अपनी ओर देखेंगे, अपनी सरलता, महानता, उदारता, दीन बंधुता, तो अवश्य उद्धार कर देंगे। राम निकाई रावरी है सब ही को नीक, जो यह साची है सदा, तो नीको तुलसीक। यह उनकी निकाई है। राव निकाई रावरी, श्री राम जी की अपनी निकाई है, अच्छाई है। और देखो, महापुरुषों की अपनी प्रकृति होती है। जैसे निम्न स्तर के लोगों की अपनी प्रकृति होती है, वो निम्नता ही करेंगे, वैसे ही महान पुरुषों की अपनी प्रकृति होती है, महानता ही करेंगे। और उसी में उनकी प्रशंसा है। भलो भलाय ही पे लहाई लाई निचाय ही नीच, सुधा सराहिए अमरता गरल सराहिए मीच। छोटा है तो छोटापन दिखाएगा ही, और बड़े हैं तो उन्हें बड़प्पन भी होना चाहिए, बड़प्पन दिखाना चाहिए। ये स्वाभाविक है। तो श्री भरतलाल जी कहते हैं कि मेरे पाप, मेरे अवगुण, मेरा पाप ही तो है कि मेरे कारण मेरे स्वामी को बन के दर दर भटकना पड़ रहा है, बने बने भटकना पड़ रहा है। अच्छा, मेरा ये अवगुण ही तो है, मेरा अवगुण ही तो है कि मेरे कारण स्वामी को क्लेश सहना पड़ रहा है। भाई दुनिया जानती है कि भरत के कारण श्री राम को वनवास हुआ है। मेरा पाप अवगुण ही तो है। यदि मेरे द्वारा मेरे पूज्य स्वामी को, आराध्य को, इष्ट को क्लेश हो, तो ये मेरा पाप ही तो माना जाएगा, मेरा दोष ही तो माना जाएगा। यही श्री भरतलाल जी विचार करते हैं। फिर सोचते हैं, और सुनिए, जो परिहर ही मलिन मन जानी, जो परि हर ही मलिन मन जानी, जो सन मानहि सेवक मानी, जो सन मानहि सेवक मानी। जो यदि मुझ भरत को मलिन मन जानी, परिहर ही माने त्याग देंगे, और जो माने यदि मुझ भरत को अपना सेवक मान करके सम्मान देंगे, दोनों स्थिति में है श्री भरत। अच्छा, श्री भरत स्वामी द्वारा अच्छे व्यवहार और बुरे व्यवहार दोनों को स्वीकार करने में तैयार हैं श्री भरत, और दोनों में स्वामी के प्रति कोई दोष दृष्टि श्री भरतलाल जी के हृदय में नहीं है। मेरे स्वामी मुझे मलिन मन का जाने, ये भरत मन का मैला है, बदमाश है भरत। बताओ, अपनी मैया को समझा बुझा कर ननिहाल चला गया, मुझे वनवास करा दिया। ऐसा यदि समझें, मन का मलिन है, क्या भरत से मिलना? नहीं मिलना है भरत से। भरत मन का शुद्ध नहीं है, साफ नहीं है, मलिन मन वाला है भरत, नहीं मिलना है इनसे, कोई बात नहीं। और यदि ये सोचेंगे, अरे भरत मेरा प्रिय सेवक है, मेरे प्रति बड़ा स्नेह रखता है, तो ऐसा जान करके मुझे सम्मान दें, मुझे सम्मान दे, सेवक मान करके सम्मान दे। ध्यान दीजिएगा, आदर और सम्मान सेवक का स्वामी द्वारा प्राप्त होता है तो वह सेवक धन्य होता है, कृतकृत्य होता है। तो श्री भरत लाल जी कहते हैं कि यदि वे आदर करते हैं तो ये उनकी महानता है, यदि वे सेवक मान करके सम्मान देते हैं तो ये उनकी उदारता है।
यदि वे मुझे त्याग देते हैं तो और मुझे स्वीकार करते हैं तो, दोनों स्थिति में, दोनों हालत में, दोनों तरह से मैं तो श्री राम जी की पनही के ही शरण में रहूंगा। मोरे शरण राम की पनही, मोरे शरण राम की पनही, राम सुस्वामी दोष सब जनहि, राम सुस्वामी दोष सब जनहि। यह है श्री भरत। क्या सुंदर विचार है। मोरे शरण राम की पनही, मुझे तो श्री राम जी की पनही की ही शरणागति है। मैं तो श्री राम जी की पनही के शरण में हूं। मोरे शरण राम ही की पनही। राम सुस्वामी, श्री राम जी सुंदर स्वामी हैं। राम जी सुंदर स्वामी हैं। सारा दोष मुझ जन ही माने दोष का है, मुझ जन ही माने दास का है, मुझ दास का है। मोरे शरण राम की पनही। श्री भरत श्री राम जी की पनही की शरणागति ग्रहण कर रहे हैं, यह सोच करके कि मैं उनके चरण के अधिकारी नहीं हूं, मैं उनकी पनही के अधिकारी हूं। यह है दैन्यता की पराकाष्ठा। यह है दैन्यता की पराकाष्ठा। सुमेरि राम पद पंकज पनही, निषाद राज। सुमेरि राम पद पंकज पनही, भांति बांध चढ़ाई नहीं धन ही। मैं चरण के योग्य नहीं हूं, इसलिए पनही की शरण में हूं। धन्य है वह पनही जो श्री राम जी के चरण की रक्षा देती हैं, कांटा से बचाती हैं, और एक मैं अभागा भरत जो उनके पैर में, उनके चरण में कांटा लगवाता है। दूसरा भाव यह है, मोरे शरण राम ही की पनही का दूसरा भाव यह है कि मैं भरत स्वामी श्री राम जी को पनही युक्त चरण दर्शन करना चाहता हूं। पनही युक्त चरण। मेरी माता कैकेयी ने उनके चरण को पनही रहित कर दिया है, जो उनके पांव में कांटे लगते हैं। मैं पनही युक्त चरण दर्शन करना चाहता हूं, इसलिए कहा मोरे शरण राम ही की पनही। तीसरा भाव यह है कि स्वामी प्रसन्न हो तो और नाराज हो में तो, दोनों हालत में पनही, स्वामी की पनही सेवक के सिर पर आती है। स्वामी नाराज हुए तो लिया पनही मारे खट से, और प्रसन्न हुए तो स्वामी पनही दिए, बच्चा पनही लिए चलो, तो सेवक बड़े भाव से पनही को अपना सिर पर रख के चलता है। तो श्री भरतलाल जी की दैन्यता है कि यह पनही स्वामी की नाराजगी और प्रसन्नता दोनों में सेवक के सिर पर आती है, इसलिए मोरे शरण राम की पनही। राम सुस्वामी कुसे दोष सब जनहि,
गोस्वामी जी भी इसी भाव से कहते हैं, राम सुस्वामी कुसेवक मोसो, राम सुस्वामी कुसेवक मोसो, निज दिशि देखि दयानिधि पोसो, निज दिशि देखि दयानिधि पोसो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की दैन्यता देखिए, विनय पत्रिका 177 में लिखते हैं, जो तुम त्यागो राम, जो तुम त्यागो राम, हाँ नहीं त्यागो। हे राघव, हे रघुनंदन, आपकी मर्जी, आप त्याग दीजिए, लेकिन मैं आपको नहीं त्यागूंगा। क्यों? क्योंकि आपको छोड़कर के मैं किनके चरण का अनुराग करूंगा, इसलिए मैं अपनी ओर से तो आपको कभी नहीं त्याग सकता। यह दास की निष्ठा होनी चाहिए, सेवक में यह विश्वास होना चाहिए कि मेरे स्वामी मेरे पाप, मेरे अवगुण के कारण चाहे मेरे प्रति जैसा बर्ताव करें, लेकिन मैं उनके प्रति कोई दूसरा विचार नहीं करूंगा और उनको छोड़ने का तो कभी स्वप्न में भी नहीं सोचूंगा। मैं हमेशा उन्हीं के होकर रहूंगा। तो राम सुस्वामी दोष सब जन ही। एक बात और मैं निवेदन करूं, जिस दिन से हमारे और आपके हृदय में यह बात मजबूती के साथ बैठ जाएगी कि सारा दोष मेरा है और सारी अच्छाई, सारा सद्गुण मेरे स्वामी का है, तो चाहे जैसा कलयुग हो, कभी बात बिगड़ेगी नहीं, बात हमेशा बनती रहेगी और बन जाएगी। निज दूषण गुण राम के समझे तुलसीदास, निज दूषण गुण राम के समझे तुलसीदास, होई भलो कलिकाल हो उभय लोक अनायास। दुआवली में गोस्वामी जी ने लिखा, और यही सिद्धांत श्री भरतलाल जी का है, राम सुस्वामी दोष सब जन ही। और हम आपको भी श्री भरतलाल जी के इन वाक्य के माध्यम से, इन वचन के माध्यम से, इन वाक्य वचन के माध्यम से यह हृदय में मजबूती के साथ धारण कर लेना चाहिए कि कमी, बुराई, दोष सब मुझ में है, और यदि कोई अच्छाई, कोई सद्गुण यदि कोई दिखते हो किसी को, तो ये मेरे स्वामी का है। अपनी कमी पर दृष्टि होने से, अपनी दैन्यता को स्वीकार करने से रघुनाथ जी कभी उन पर कठोरता नहीं बरतते हैं। ध्यान दीजिएगा, व्यवहारिक जगत में यदि व्यक्ति अपने आप में कमी महसूस करता है तो उनके स्वामी उन पर नाराज नहीं हो सकते, रुष्ट नहीं हो सकते। तो राम सुस्वामी दोष सब जन ही, जग जस भा जन चातक मीना, नेम प्रेम निज निपुण नवीना, जग जस भाजन चातक मीना, नेम प्रेम निज निपुण नवीना। श्री भरतलाल जी किनको याद कर रहे हैं? जिनका एकांगी, अविचल, अविच्छिन्न, अखंड प्रेम है। जिनका एकांगी, अविचल, अविच्छिन्न, अखंड प्रेम है, वो कौन है? कहा चातक और मीना। जग में जस का भाजन कौन है? कहा चातक और मीना माने मछली, मत्स्य, जो अपने नेम और प्रेम में निपुण माने कुशल हैं,
नवीना माने नवीनता से युक्त हैं, नवीनता से युक्त है। जगत में जस का भाजन ये दोनों है, चातक और मछली। गीतावली सुंदरकांड 7 पद में श्री किशोरी जी कहती हैं, श्री किशोरी जी कहती है श्री हनुमान जी से, नेम तो पपीहा ही को, नेम तो पपीहा ही को, प्रेम प्यारो मीन को। नेम तो पपीहा ही को, प्रेम प्यारो मीन को। अर्थात नेम का निर्वाह यदि कोई करता है तो वो है चातक, और प्रेम का निर्वाह यदि कोई करता है तो वह है मत्स्य। सियाजू कहती हैं श्री हनुमान जी से, वत्स हनुमान, मैं अपनी ओर देखती हूं तो मुझे में बहुत कमी दिखाई दे रही है। मैंने कोई नेम और प्रेम का निर्वाह नहीं किया। नेम होना चाहिए चातक जैसा, प्रेम होना चाहिए मत्स्य जैसा। नेम तो पपीहा ही को, प्रेम प्यारो मीन को। जग जस भाजन चातक मीना, चातक हंस सराहियत, टेक विवेक विभूति। ये चातक ऐसा विलक्षण नियम वाला है, ये है तो पक्षी। लोग कहते हैं पक्षी और पशु में कोई गुण नहीं होता, पर धन्य है चातक। इनका नियम सराहनीय है, अद्भुत है। प्यासा ही मर जाए जब तक चातक जीता है, स्वाति जल के छोड़ और कछु नहीं पीता है। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसी दास, चातक तुलसीदास। अद्भुत नियम है इनका। दोहावली 277 से लेकर के 313 तक 36 दोहे में चातक के प्रेम की प्रशंसा गोस्वामी जी ने की है, और उस प्रेम की प्रशंसा के माध्यम से भक्तों को अपने में अनन्य निष्ठा लाने की शिक्षा दी है। श्री राम जी में कैसा प्रेम हो, कैसी अनन्य निष्ठा हो, इसी को दर्शाने के लिए 36 दोहे में चातक के प्रेम को वर्णन किए हैं गोस्वामी जी। तो चातक का नियम विलक्षण नियम है इनका। पूरे वर्ष भर ये मेघ से मांगता है, और बड़े मधुर शब्द में पीऊ पीऊ करके। आप जरा सोचिए, जब हम जिनसे कहेंगे पीऊ पीऊ, हे प्रिय हे प्रिय, तो चाहे वो कैसा कठोर हृदय वाला होगा, पिघलेगा जरूर। पिए पिए कहने पर उनको पिघलना पड़ेगा। मानो चातक मेघ की कठोरता को द्रवित करता है पीऊ पीऊ करके, और फिर जब मेघ उस पर खुश होता है तो पूरे भूमंडल को जलमय कर देता है, इतना पानी बरसाता है। लेकिन चातक की अपनी एक प्रकृति है, क्या? वह ऊपर की ओर चोंच किए रहता है, आकाश की ओर पीऊ पीऊ करता है। यदि बगल से बरसात का बूंद गिरता हो, मेघ का बूंद, तो लपक करके झुक के नहीं लेता है। वह कहता है कि यदि देना हो तो मेरे मुख में दीजिए मेरे स्वामी। और फिर उनके मुख में जब वह बूंद पड़ता है तो चातक धन्य हो जाता है। ऐसा नियम का विलक्षण प्रेमी है वो चातक। शीश नवा के नहीं लेता है, और ऐसा नहीं कि लेकर के संग्रह कर लें, सो नहीं, संग्रह भी नहीं करता, एक बूंद लेता है। और ऐसा भी नहीं कि पी लिया तो चुप हो गया, सो नहीं, पी लिया फिर भी पीऊ पीऊ करता है। तो मैं कहता है, क्यों जी फिर पीऊ पीऊ क्यों कर रहे हो? कहा, मुझे आपके नाम लेने में बड़ा अच्छा लगता है, इसीलिए हम आपके नाम लेते हैं।
इसलिए हम आपके नाम लेते हैं। मानो भक्त कहता है, प्रभु आप मिल भी जाओ ना, तब भी मैं आपका नाम लेता ही रहूंगा, क्योंकि आपके नाम लेने में बड़ा आनंद है। तभी तो गोस्वामी जी ने कहा है, प्रिय राम नाम ते जाहि न रामो, ताको भलो कठिन कलिकालहु आदि मध्य परिणामो। जिनको राम जी से भी ज्यादा प्रिय राम नाम है। तो चातक का नेम बहुत सुंदर उपदेश देता है। और मछली का प्रेम, मत्स्य का प्रेम भी अद्भुत है। 318 दोहावली में गोस्वामी जी ने लिखा, कहने के लिए तो पानी के प्रेमी सब कोई है, कौन नहीं है। जल ही जीवन सबके लिए है ना। जल ही जीवन सबके लिए है। जल के बिना कोई नहीं रह सकता। लेकिन जल के सच्चा प्रेमी तो मत्स्य है। मकर उरग दादुर कमठ, मकर उरग दादुर कमठ, जल जीवन जल गेह, तुलसी ये कई मीन को, है साच लो स्नेह, है साच लो स्नेह। अभी जल में रहने वाले जलचर बहुत है। कौन? मगर, उरग, दादुर, कमठ, ये सब जल में रहते हैं। लेकिन ये लोग जल के बिना कुछ देर रह भी सकते हैं, और जल के बिना हम लोग भी बहुत दिन नहीं रह सकते। परंतु सच्चा प्रेम तो मछली का है। सच्चा प्रेम मछली का है। तुलसी एक मीन को, है सांचिलो स्नेह। कैसे? कहा यदि आपको परीक्षा लेनी हो तो जल में जहर मिला दो आप, फिर भी मछली उस जहर युक्त जल में ही अपना प्राण गंवाएगी, उससे बाहर नहीं निकलेगी। यह है उसकी प्रकृति। प्रेम है उनका। गोस्वामी जी ने कहा, श्री चक्रवर्ती जी का प्रेम सच्चा है श्री राम जी में। सच्चा प्रेम है, क्योंकि उन्होंने श्री रघुनाथ जी से मनु तन में यही याचना किया है, मनि बिनु फन फनि जिमि जल बिनु, मीना मम जीवन तिमि तुम्हि अधीना। और जीवन में वह चरितार्थ भी हुआ है। तो नेम प्रेम निज निपुण नवीना, श्री भरतलाल जी कहते हैं, नेम में प्रेम में निपुण माने कुशल है और नवीनता है। असमन गुणत चले मग जाता, सकुच स्नेह शिथिल सब गाता, सकुच स्नेह शिथिल सब गाता। असमन गुणत चले मग जाता, मन असगुणत, मन में ऐसा विचार करते हुए श्री भरत मग माने मार्ग में चले जा रहे हैं। सकुच स्नेह शिथिल सब गाता, संकोच और स्नेह के कारण उनका सारा शरीर शिथिल हो गया। सकुच स्नेह शिथिल सब गाता, सब गाता माने सारा शरीर शिथिल पड़ गया। मन में विचार करते हुए चल रहे हैं। असमन गुणत, कसमन गुणत, तो करत कुतरक कोटि मन माही, यही है असमन गुणत। कहीं ऐसा न हो कि मेरे आने की बात सुन करके मेरे स्वामी जगह बदल दे, न मिलना चाहे। माता कैकेयी के मत में मान करके मेरे साथ अच्छा व्यवहार न करें।
ऐसा भी हो सकता है कि मेरे अवगुण पापों को क्षमा करके वे मेरे प्रति बहुत कृपा करें। दोनों बातें हो सकती है, या तो वे मुझे त्याग देंगे या तो मुझे अपना लेंगे। बहुत संभावना है त्यागने की, इसीलिए पहले त्यागने की बात करते हैं। जो परिहर ही मलिन मन जानी। और कुछ संभव है कि स्वीकार कर लेंगे। मैं श्री राम जी के चरण की पनही के शरण में हूं, उनकी पनही के शरण में हूं। श्री राम जी अच्छे स्वामी हैं। नेम तो चातक का है, प्रेम मत्स्य का है। मुझ में न तो नेम है न प्रेम है। यदि नेम प्रेम का मैं पक्का होता तो मैं अपने स्वामी से इतना दूर ननिहाल क्यों जाता, और यदि जाता भी तो इतने दिन तक क्यों रहता। ये मेरी कमी है। ये श्री भरतलाल जी को आज बात खल रही है। यदि प्रेम मेरा मजबूत होता, मछली के जैसे होता, मेरा नियम चातक के जैसे होता, कम से कम भैया लक्ष्मण जैसा भी प्रेम होता, तो मैं नाना नानी के चक्कर में क्यों पड़ता। आज नाना नानी के चक्कर में पड़ने से ही तो मैं इतना दूर हो गया हूं, इस प्रकार से विमुख हो गया हूं। इस प्रकार से श्री भरतलाल जी महाराज मन में विचार कर रहे हैं, चले जा रहे हैं। बड़ा संकोच लग रहा है। क्यों? कहा माता कैकेयी की करनी को समझने से, और स्नेह उमड़ रहा है। क्या सोच करके? श्री राम जी के स्वभाव को याद करके, स्वामी के स्वभाव को याद करके। आप क्या करिएगा? कुछ नहीं करिएगा, बैठिए। क्योंकि अभी ऐसे होता है, मेले के समापन पर कहीं से धुआं का सामना करना पड़ता है, और कथा बोलने वाले और गाने वाले के आसपास में यदि धुआं कर दीजिए तो उनके लिए बड़ी समस्या होती है। पर कोई बात नहीं, हाँ उस साइड के खिड़की के पल्ले बंद भले कर दीजिए। अब तक तो धुआं भर चुका है, फिर भी जो होगा कोई बात नहीं, जब तक गाड़ी चल रही चलने दीजिए। तो असमन गुणत चले मग जाता, सकुच स्नेह शिथिल सब गाता। सारा शरीर शिथिल है। फेरति मन हूं मातु कृत खोरी, चलत भगति बल धीरज धोरी। फेरति मन हूं मातु कृत खोरी, चलत भगति बल धीरज धोरी। चलत भगति बल धीरज धोरी। फेरति मन ही मातुकृत खोरी। मातुकृत खोरी मन ही फेरति। ध्यान दीजिएगा, भगवत मिलन में, भगवान के पास पहुंचने पर भी वह संगति हमें प्रभावित करती है, जो संगति भगवत विमुख हो। सीधे शब्दों में हम यूं कहें तो जो अधर्म पथ है, वह अधर्म पथ भगवान के सन्मुख होने में अवरोध करता है। लेकिन अधर्म पथ अपना प्रभाव भले दिखावें, धर्म पथ भी इतना कमजोर नहीं है कि अधर्म पथ के सामने घुटने टेक दें। वह भी अपना प्रभाव दिखाता है, और जब धर्म पथ अपना प्रभाव दिखाता है तो भगवान के पास पहुंचने वाला व्यक्ति उसी बल से आगे बढ़ता है। माता कैकेयी के उस अधर्म कृत
अधर्म पथ, अधर्ममय दोष मन को लौटाता है। मातुकृत खोरी, खोरी माने दोष, लौटाता है। लेकिन चलत भगति बल धीरज धोरी, भगति और धीरज के बल, भगति धीरज बल धोरी के सहारे चलत, फेरते मनहु मातु कृत खोरी। अच्छा, पढ़ने पर बड़ा आसान लगता है, सामने जब चौपाई आती है इसका माने ये हुआ, इसका माने, लेकिन कभी कभी अब हमें पता चलता है कुछ बड़े बड़े स्तर के कथावाचक लोग भी ऐसे शब्द में घिर जाते हैं कि कहते हैं हमको तो समझ में नहीं आ रहा क्या कहना चाहिए। इसको धोरी शब्द की बात आई। तो चलत भगति बल धीरज धोरी। और जब ये बात आती है तो मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत बड़े विद्वान जो काशी विश्वविद्यालय से पढ़े हुए थे, खूब बढ़िया से महाराज जी का चिंतन किया था उन्होंने। वह महाराज जी हमसे बताते थे कि एक बार एक पढ़ा लिखा अध्यापक ने कहा कि बिल्कुल सरल रामायण आप क्या इसी में रोज रोज पढ़ते रहते हो। तो उन्होंने कहा कि मैंने उनसे यही कहा, इसमें जो सबसे सीधी चौपाई आपको दिख रही हो, सबसे सरल, केवल उसी चौपाई का अर्थ हमें अभी नहीं कल बता दीजिएगा। चौपाई का निर्धारण अभी कर लीजिए आप, अर्थ कल बता दीजिएगा। अध्यापक महोदय चौपाई का निर्धारण किए, रात्रि भर सोचते रह गए, सुबह उनको ये कहना पड़ा, महाराज जी हम तो समझ ही नहीं पा रहे। एक समाधान करते 10 ठे शंका हो जाती मन में, क्योंकि वही पढ़े लिखे अध्यापक है। एक बात सोचते 10 ठे प्रश्न इसमें उभर जाते हैं। अब इसमें हम क्या कहें, कैसे माने, समझ में नहीं आ रहा है। तो यह है मानस जी की चौपाई, बहुत सीधी भी है और चिंतकों के लिए बहुत गंभीर भी है। जब दास वेद मंदिर में था तो साकेतवासी पूज्य मामा जी के साथ में रहने वाले, बक्सर वाले श्री नारायण दास जी महाराज के साथ में रहने वाले और बहुत बड़े प्रतिभावान और बड़े ही कुशल वक्ता श्री लक्ष्मण शरण जी महाराज, कनक भवन में जब उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि रामायणी जी हमको कुछ समझने की इच्छा है। तो हमने कहा हम आपको क्या समझा पाएंगे, आप तो स्वयं मामा जी के साथ में रहते। कहा ठीक है, लेकिन फिर भी अयोध्या की परंपरा से समझने की इच्छा है, बाकी तो हम समझे हैं अपने गुरु जी कृपा से। हमने कहा ठीक है, अब आप बताइए यहाँ हम आपको बतावें कि कहाँ समझिएगा। उस समय थोड़ा लड़कपन भी था मुझ में भी। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, विधि यह है कि जिनसे समझना उनके पास जाना चाहिए। अच्छा, तब मोबाइल का जमाना नहीं था भाई कि मोबाइल से फोन करके पूछ ले, सो बात रही नहीं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम वेद मंदिर ही आएंगे। आए, बैठे, चर्चा हुई और बहुत सुंदर बालकांड का ही था प्रसंग, और प्रसंग वो अभी भी स्मरण में है। सुंदरी सुंदर वर्ण सह सब एक मंडप राजहि, जनु जीव और चारि अवस्था विभुन सहित विराजहि, विभुन सहित विराजहि। इस प्रकार से जब चर्चा हुई तो बड़े संतुष्ट हुए, उनको समाधान मिला। कहा अयोध्या जी की परंपरा में ऐसा है। अच्छा, हमारे गुरु जी महाराज कहा करते थे, हमारे गुरु जी महाराज छावनी में कहा करते थे, एक बार की बात है, तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी महाराज छावनी से वहीं पर निकल रहे थे। तो उनको मालूम हुआ कि भाई व्यासों की परंपरा में, और उनको भी मालूम है कि बूढ़े रामायणी जी के शिष्य हैं। तो हमारे गुरु जी से वह उत्तरकांड से पूछ दिए, गुरु जी हमसे बता रहे थे। अच्छा, तब उस समय में भी ये भी बड़े चिंतक पूछ दिए। तो महाराज श्री ने सब बताया तो वे बड़े खुश हुए। उनको भी लगा कि हाँ, ऐसा नहीं कि मतलब जानते नहीं है, पर उनको ये था, उनको जानने के, उनको परीक्षा लेने की दृष्टि से उनको पूछना था। उनका जगत गुरु जी का वो परीक्षार्थ पूछे थे, लेकिन उनको समझ में आ गया। एक बार और ऐसे ही बहुत बड़े न्याय के विद्वान, नाम लेना उचित नहीं लगता है, उन्होंने कहीं सुना और कुछ अहम के साथ जो वक्तव्य देते थे, महापुरुष वो भी थे।
तो उन्होंने कुछ बातें कही सुंदरकांड से, तो उनको लगा कि नहीं नहीं, किसी रामायणी को तो पता ही नहीं है, केवल जो इस तरह के विद्वान हैं, जो शास्त्रीय विद्वान, वही जानते हैं। तो उन्होंने भी पूछा, तो दास से पूछा कि ऐसी सी बात है, और बड़े महापुरुष के बीच पूछ दिया। तो गुरु जी कृपा थी, उस समय में दास पढ़ा ही रहा था और कथा भी कहना शुरू किया था। जब बताया तो उनको लगा कि हाँ, अयोध्या की परंपरा, अयोध्या के संतों को मालूम है। ये भ्रम में न रहे कि अयोध्या जी की परंपरा अयोध्या के संतों को मालूम न हो। अस्तु, आइए हम लोग आते हैं मूल प्रसंग में। फेरति मन ही मातु कृत खोरी, चलत भगति बल धीरज धोरी। अब धोरी क्या है पहले ये समझ लीजिए। धोरी उसको कहते हैं बैलगाड़ी में अधिक लोड हो जाने से, अधिक सामान होने से, अधिक बोझ होने से, दो बैल के अतिरिक्त तीसरे बैल को जो लगा दिए जाते हैं, उसमें दोनों बैल के अतिरिक्त तीसरे बैल को जो जोत दिए जाते हैं वो दोनों के आगे, उसी का नाम है धोरी। उसको कहते हैं धोरी। और तीसरा वाला मजबूत होता है। हाँ, और ये धोरी शब्द बालकांड में भी गोस्वामी जी ने प्रयोग किया है। अपनी दैन्यता कथन में गोस्वामी जी ने कहा, तिन्ह महा प्रथम रेख जग मोरी, धिंग धर्म ध्वज धंधक धोरी। और ये धोरी शब्द यहां भी है। तो धोरी के माने आप समझ लीजिए कि बैलगाड़ी के उस तीसरे बैल को धोरी कहते हैं। और धोरी को व्यवहारिक शब्द में यह कह सकते हैं कि प्रधान, मुख्य, ये कह सकते हैं। लेकिन धोरी का यदि स्पष्टीकरण करना होगा तो इसी प्रकार से स्पष्टीकरण किया जाए कि बैलगाड़ी के तीसरे बैल को धोरी कहते हैं। तो तीसरा बैल भी प्रधान होता है, मुख्य होता है। तो यहां पर चलत भगति बल धीरज धोरी, भगति धीरज, भगति धीरज धोरी के सहारे, धोरी के सहारे चलत माने चल रहे हैं। श्री कैकेयी का किया हुआ दोष श्री भरत को लौटाता है। लेकिन श्री राम जी के प्रति जो श्री भरत लाल जी के हृदय में भक्ति है, और भक्ति के साथ साथ धीरज है, धैर्य है, आज न सही कल, कल न सही परसों, एक दिन तो अपनाएंगे ही हमें। तो ये जो धैर्य है, इसी धोरी के बल से चल रहे हैं। चलत भगति बल धीरज धोरी, फेराति मन ही मातुकृत खोरी। मातुकृत खोरी कैसी है? कहा कैकेयी नंदन मंदमती, कठिन कुटिलपन कीन्ह, जहि रघुनंदन जानकी, सुख अवसर दुख दीन। यह है मातुकृत खोरी। और भगति और धीरज का बल क्या है? कहा यद्यपि जन्म कुमातु ते, मैं सठ सदा सदोष, आपन जानिन त्यागी हहीं, मोहि रघुबीर भरोस, मोहि रघुबीर भरोस। ये भक्ति धैर्य का बल है। जब समुझत रघुनाथ सुभाऊ, तब पथ परत उताइल पाऊ। श्री भरतलाल जी जब श्री रघुनाथ जी के स्वभाव को समझते हैं, याद करते हैं, मेरे राम जी बड़े अच्छे स्वभाव के हैं, वह अपने पास आए हुए का कभी
अनदेखी नहीं किए, उपेक्षा नहीं किए, अनादर नहीं किए और आए हुए को बड़े स्नेह के साथ मुस्कुराते हुए उनको गले से लगाते हैं। यह है मेरे रघुनाथ जी का स्वभाव। और जैसे इसको याद करते हैं श्री भरत तो इनका पांव बहुत तेजी से बढ़ता है। तब पथ परत उताइल पाऊं, बड़े उतावले होके चलते हैं, बस मुझे पहुंचने तक की देरी है। और जैसे देखेंगे भरत भरत तो भरत को देखते ही श्री राम जी मेरे स्वामी खुश हो जाएंगे। तो जब समझत रघुनाथ स्वभाव तब पथ परत उताइल पाऊ। श्री भरतलाल जी इसी प्रकार से सोचते विचारते हुए चल रहे हैं और इनकी दशा का प्रभाव ये हुआ कि निषाद राज जो पथ प्रदर्शक के लिए साथ में थे, ये इनकी दशा में खो गए। तो प्रकृति श्री भरतलाल जी को मार्ग प्रदर्शन कराने लगी, मार्ग दर्शन कराने लगी है। श्री भरत बहुत शीघ्र ही श्री राम जी के पास पहुंच रहे हैं। प्रसंग को यहीं पर हृदयंगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।